हमारे फेवरेट मेहमान आ गए हैं, द कॉमेडी किंग, जो छुप जाता है एंड पॉडकास्ट में ही दिखता है और बस छुपा रहता है एंड ही डज नॉट लाइक टू बी सीन, ही डज नॉट लाइक फेम, ही डज नॉट लाइक लाइमलाइट। जो कह रही है कि मुझे कोई फेम का शौक नहीं है, ये वही बात है कि जो लड़के लौंडे सिंगल होते हैं ना, बोलते हैं अबे मैं चाह नहीं रहा। ओके मैं चाहता नहीं। ये वो वाली फील है कि वो सड़क पे लौंडे बैठे होते हैं ना, मर्सिडीज, अबे मैं भी ले सकता था यार, लेकिन बस क्या पैसे जाया करेगा। हराम कमाते हो ना। तो मेरा भी फेम के साथ वही रिश्ता है कि मिल नहीं रही तो हम लोग चाहता भी कौन है, जाता भी कौन है फेम, जाता भी कौन है, जाता भी कौन है। लेकिन रियलिटी में एक बात बता दूं, ये जो इतना एक हंसमुख इंसान अंदर से बहुत दुखी है, पता नहीं कहाँ से दुखी है भाई, कौन सी रग इसकी दुखी हुई है, वहीं से। हथौड़ी मार कर जाया कर दो उसको। आज मैंने रास्ता ये पहना है इसलिए लोगों को बताने के लिए कि रास्ता खुला है। ये रास्ता खुला है, हम भाभी ढूंढ रहे हैं इनके लिए, मतलब हमारी भाभी इनकी बीवी मैं नहीं भाभी ढूंढ रहा। हाँ, ये भाभी नहीं ढूंढ रहा। मैंने सारी जिंदगी भाभियां ही ढूंढी हैं। मेरी जो पहली गर्लफ्रेंड है वो भी भाभी बन गई थी, तो मेरे दोस्तों का मैंने बहुत सीन ऑन कराया अपनी जिंदगी में। ओके, व्हाई? वाई क्या मतलब क्यों पहली गर्लफ्रेंड भाभी कैसे बनी भाई? भाई आप लाना तो ऐसे दोस्त, मेरे दोस्त से मिली, उसने बोला ये बेहतर है, जो कि सही चॉइस थी उसकी जो कि बहुत अक्लमंद थी इसने बिल्कुल ठीक चुना। बट यू हैव डन, मतलब ये डिक्रे ने एक डिग्री की है। जी, तो वैसे मैंने 3 डिग्रीज हैं, आपको कौन सी वाली याद है? नहीं, you did the law and everything, मतलब एक सीरियस, मतलब जिंजू। जी नहीं, बट वहां से एक इतना सीरियस पढ़ाए जी, एंड इसका दिमाग भी अच्छा खासा चलता है। सारे सवाल जवाब है लड़के के पास, वो 2 ब्रेन सेल वाला दिमाग नहीं है, ठीक ठाक है, कॉम बिठाई हुई है इसने अंदर। ये जिस तरह कान में सितारे लगाए हुए ना मथीरा ने, हाँ, इसी तरह बचपन में भी हमने देखे थे कि वो सितारे आ ये जाते सितारे नहीं है, अंधे है? फूल है ये, फूल। अच्छा। ये देखो, वो कभी मिले नहीं ना मुझे जिंदगी में, मुझे फूल और सितारों का फर्क ही नहीं पता। आपने पहने हुए हैं ना, मैंने आप इनको दे दे। मैं एनिमे की बात कर रहा हूँ, बहुत एनिमे अच्छा, वही, जिब्ली स्टूडियोज बहुत अच्छा काम किया। मतलब अभी पाकिस्तान में भी एक एनिमे, उस्मान रियाज, ग्रेट जॉब, आई लव्ड इट, इट वाज वेरी नाइस। मैं अपने बच्चों के साथ गई थी एंड उनको बड़ा मजा आया। तुमने देखा? मुझे बता कोई एक ऐसी पाकिस्तानी फिल्म जो तुमने अभी रिसेंटली देखी और बोला ये है फिल्म, मतलब Glass Worker was very good. It was nice. Yeah, that's the recent Pakistani film. That's the recent one. Okay, and I loved जो इन्होंने उर्दू डबिंग भी की थी, वो बहुत आला की थी. That was really nice. तो मुझे बता, how is your podcast going? बहुत अच्छी जा रही है। I think अब तो पत्थर उठाओ तो हर जगह पॉडकास्ट हो रही है यार। ये एक तो एक अजीब सीन हो गया है, मतलब हर बंदा पॉडकास्ट कर रहा है जी, मतलब समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो अजीब ही बोल रहे हैं लेकिन पॉडकास्ट कर रहे हैं। यू लाइक भाई क्यों? जो जिसके मुंह में आ रहा है पॉडकास्ट में, और वो इतना सीरियस हो जाते यूं जैसे बहुत गहरी बात कह दी। बिल्कुल, दिल चाहता है पत्थर उठाकर वही गहराई उनके मुंह पर मारे। वो तो जब खलील साहब पॉडकास्ट पे जाते हैं यही दिल चाहता है, बिल्कुल दिल जरूर चाहता है। जब बात होती है कंट्रोवर्सी, आपको पता चला खलील साहब रात के 4 बजे बहरिया टाउन गए? हाँ, आपकी पॉडकास्ट से तो मुझे पता चला। अच्छा, पहले आपको नहीं पता था? नहीं, मुझे ये पता नहीं था, लेकिन एक मोटा उड़ता चिड़ा आया उसका नाम था गया साहब बैठे हुए थे। पर आप बता सकते कोई एक ऐसी बीमारी? चिकनगुनिया हमारे, हाँ, कौन सी बीमारी? चिकनगुनिया, हाँ, उससे आप सूरज में नहीं जा सकते। माशाल्लाह, you do a lot of podcasts and कभी-कभी you do the really serious ones, जहाँ मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा था, हम आपको कुछ क्लिप्स भी दिखाएंगे, where you actually talked about how people ये जो वर्ड रेप, उस चीज को लोग कितना मिसयूज करते हैं and they don't understand the word, और उस वर्ड को एक मजाक में डाल देते हैं, और हमें हमेशा जो एक विक्टिम होता है उसके ऊपर ही सारे सवालों का बचाव होता है। जो एक मॉन्स्टर होता है उसके मुंह पर ब्लर होता है या थैली होती है, और विक्टिम का फेस इज ऑल ओवर द इंटरनेट एंड एवरीथिंग। एंड आई लव्ड इट बिकॉज आपने बड़ी आराम से, बड़े प्यार से पाकिस्तान को समझाया। सो इस तरह आई एम श्योर जब कोई मर्द ऐसे बात करता है तो बहुत सारे लोग की ना फजूल की ईगो हर्ट होती है। सो कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने बोला ब्रो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, और ये क्या है और ऐसा क्यों है, ऐसी कोई धमकी आई है कभी? नहीं, आप मेरा कमेंट सेक्शन पढ़ें तो आप खलील साहब की वीडियो भूल जाएंगे, उतना भयानक होता है। पर अगर हम अनफॉर्चुनेटली हमारा माशरा ऐसा है जिसके स्टेटिस्टिक्स बहुत बुरे हैं, हम अक्सर रिपोर्टेड
सेक्सुअल असॉल्ट्स की बात करते हैं, बट सो मेनी ऑफ देम गो अनरिपोर्टेड। ओवर 90% हैपन एट होम, जो तो किसी को पता भी नहीं चलता। आपका कोई जानने वाला होता है, कोई ट्रस्टेड होता है, कोई फैमिली मेंबर होता है, और लोग यकीन भी नहीं करते बच्चे बिल्कुल भी नहीं करते। तो इस तरह का जो एक रेप कल्चर है हमारी सोसाइटी में, कि क्या पहना हुआ था, क्या कर रही थी, कहाँ गई थी, जो टाइम क्या था, जो सारी बातें इररेलेवेंट हैं टू द इवेंट इटसेल्फ। दूसरा, हम इसको समझते हैं एज अ क्राइम ऑफ पैशन। इट्स नॉट, इट्स अ क्राइम ऑफ पावर। हमें अगर तो यही आइडिया हो कि भाई कोई इतना टर्न ऑन हो गया, उसको समझ नहीं आया, उसने इस तरह तो नहीं होता। अक्सर सोचा समझा होता है। आप नहीं, देखते फिर हो ये लोग पता है क्या बोलते हैं कि ये आप मीडिया ऐसा होता है तो वो आप लोग ये एक्ट्रेसेस लोग इस तरह भी ब्लेम तो कर रहे मीडिया पे होते तो KFC के भी एड्स आते हैं, पिज्ज़ा के भी एड्स आते हैं, शान फूड्स के भी एड आते हैं। ऐसा तो नहीं होता आपको भूख लग रही होती है तो सड़क पे आप बेकरी या रेस्टोरेंट के शीशे तोड़ के चढ़ जाते हो। हैं। तो भूख इज अ बिगर प्राइमल इंस्टिंक्ट देन अट्रैक्शन। तो अगर तो आप इतने पागल हो चुके हैं, इतना क्राइम ऑफ पैशन है कि आप बस आपने देखा, आपको ऊपर नहीं ना, ऐसा तो नहीं है। यूजली इट्स वेरी कैलकुलेटेड। यूजली आप प्लान करते हो, यूजली आप देखते हो कि कहाँ मैं पकड़ा ना जाऊं। तो इट्स वेरी मैनिपुलेटिव। इट्स हु यू हैव पावर ओवर, विच इज़ वाई आप देखते हो कि अक्सर बच्चों के साथ होता है। अक्सर ऐसी जगहों पे होता है जहाँ आप उनके टीचर हैं, आपका उनसे एक रिश्ता है लंबा। तो it's not how it is presented at all. The way we talk about sexual assault in this country is wrong from the get go. तो फिर वो जब आके आप लोगों को ये बताना शुरू करो कि यार आपकी ये जो राय है ये कंट्रीब्यूट करती है कि कंदील बलोच को मारा उसके भाई ने है, लेकिन हर किसी जिसने पत्थर मारा, हर किसी जिसके भाई को बोला कि तुझे शर्म नहीं आती, तेरी बहन ये करती है, वो हर कमेंट एड अप करके वो कुआं भरा है जिसमें उसको डुबा कर मारा गया है। तो इस में हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते। हम ये नहीं कि हम किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस कल्चर को बनाने में, विक्टिम ब्लेमिंग करके, इम्बोल्डन करके, बॉयज विल बी बॉयज, मर्द रोबोट थोड़ी है, मर्द तो करेगा, अच्छा जाने दो, अच्छा यार घर की बात घर में रहने दो। इस सारे कल्चर ऑफ साइलेंस से वी आर प्रोटेक्टिंग द पर्सन हु हैज कमिटेड द वर्स्ट क्राइम दैट आई कैन थिंक ऑफ। जब तक हम एज अ सोसाइटी उसके खिलाफ नहीं खड़े होंगे और ये कल्चर ऑफ साइलेंस नहीं तोड़ेंगे और विक्टिम ब्लेमिंग नहीं कम करेंगे, अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीजें होती रहेंगी हमारे। थैंक यू सो मच, दैट वाज अ ब्यूटीफुल मैसेज। लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि इतना सीरियस था एंड आई थिंक दैट ये लोगों को सुनना ज़रूरी भी होता है। एंड आई वाज ऑड बाय दैट वीडियो बिकॉज इट लेफ्ट मी स्पीचलेस। मैंने जब वो सुनी, आई ऑल्सो लेफ्ट अ कमेंट एंड रीपोस्टेड इट, बिकॉज ये बातें लोग नहीं करते। स्टार्स बहुत बड़े बड़े होते हैं लेकिन उनके कंधों पर ये बातें होनी चाहिए। यू नो, जिनकी ह्यूज फॉलोइंग्स है वो इन चीज़ों को भी थोड़ा सा, आई विल से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप लोग एजुकेट करो, लोगों को समझाओ। और सबसे ज़्यादा मैं हमेशा, मी बीइंग अ मदर, आई विल से एजुकेशन कम्स फ्रॉम कैरेक्टर एंड एजुकेशन कम्स फ्रॉम होम। तो आप बड़े स्कूल में बच्चे को डाल दो और बोलो कि वो इंसान बनकर आपका बच्चा आपको पेश करे, नहीं होगा। आप अपने बच्चे को इंसान बना सकते हो, फीलिंग्स उसके दिल में डाल सकते हो, उसको एक इम्पैक्ट बना सकते हो। इट्स ऑल इन योर हैंड्स। तो ना टीचर बनाएगी, ना उसके दोस्त बनाएंगे, ना कोई नहीं बनाएगा, सिर्फ एक माँ या बाप बना सकते हैं।